Welcome back to Biology on Earth. We are discussing locomotion and movements. So third topic in this chapter is skeletal system. जो यहाँ पे human skeletal system है ये इस तरीके से present होता है. ये real pictures हैं skeleton की. यहाँ पे this is the front view and this is the back view of skeleton. तो आज हम बात करेंगे about the different bones present in human skeleton. तो ह्यूमन स्केलेटन जो है इसमें सबसे पहले अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें एक तो बोन प्रेजेंट होती हैं और दूसरा कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम बोन की बात करें तो हमारा यहाँ पे जो ये वाला है ये एक ऐसा रीजन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत जो है रिजिड रीजन है। तो जो बोन रिजिड होती है इसे हम बोलते हैं बोन। और हमारे ईयर में जो है ये कार्टिलेज होती है, ये इतनी रिजिड नहीं है। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि जो बोन्स हैं ये रिजिड मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और जो कार्टिलेजेस होती हैं इनमें कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट प्रेजेंट होता है जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी है इसमें 206 बोन्स होती हैं अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें। और जो बच्चे होते हैं हमारे इनमें यहाँ पे सबसे पहले 300 बोन्स होती हैं बिकॉज जो बच्चे हैं इनमें अभी जॉइंट्स की फॉर्मेशन नहीं हुई होती तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बोन्स होती हैं। नाउ यहाँ पे जो बोन्स हैं ये मेजोरिटी ऑफ जो हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है इसमें सबसे ज़्यादा बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन स्केलेटल इस तरीके से प्रेजेंट है कि यहाँ पे हमारा स्केलेटल सिस्टम है और हम डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं अंडर द ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और इन जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनको प्रोटेक्ट करता है एक बोनी स्ट्रक्चर जो कि बोन्स का बना होता है एंड दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन स्केलेटन। सो जो ह्यूमन स्केलेटन है अब इसमें डिफरेंट रिजम्स होते हैं। नाउ जो स्केलेटन है स्केलेटन के ऊपर इस तरीके से मसल की लेयर होती है, मीन्स जो बोन्स हैं ये आगे कवर होती हैं मसल्स के साथ। ठीक है, सो मसल्स एंड बोन्स कंबाइनली ये जो है ये हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि ये चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो जितनी भी बॉडी में मूवमेंट है ये बोन की वजह से होगी। जैसे अब ये हमारी हैंड की बोन है तो जो रिस्ट बोन है रिस्ट बोन में यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे बोन इस तरीके से प्रेजेंट है कि बोन के टुकड़े प्रेजेंट है, इसीलिए हम अपनी रिस्ट को रोटेट कर पा रहे हैं, ऊपर और नीचे कर पा रहे हैं। जिस जगह पे जॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे हम इसको मूव नहीं कर पाएंगे। तो मूवमेंट के लिए रोल कौन प्ले करता है? एक सबसे पहले बोन्स, दूसरा मसल। मसल जो है ये नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में मसल्स को डिस्कस किया है। तो मसल मूवमेंट हो गई, अब हम बोन मूवमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन आता है। अब दो तरीके के स्केलेटन होते हैं। जो हमारा ऊपर वाला स्केलेटन है इसे हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। सो जो एक्सियल स्केलेटन है ये कवर करता है हेड वाला पोर्शन, चेस्ट वाला पोर्शन और यहाँ पे नेक वाला पोर्शन। और जो हमारा दूसरा स्केलेटन है इसे हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें दोनों आर्म्स एंड लेग्स आती हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें 80 टोटल बोन्स होती हैं। इट इंक्लूड द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और यहाँ पे जितना भी जो स्टर्नम एंड रिब्स वाला पोर्शन है ये एक्सियल स्केलेटन में आता है। सबसे पहले अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल जो है ये जो हमारा सिर का ये वाला हिस्सा है, जो यहाँ पे जितनी भी बोन्स प्रेजेंट हैं इतने हिस्से में इसको हम बोलते हैं स्कल बोन्स। अब जो स्कल बोन्स है टोटल यहाँ पे स्कल में 22 बोन्स होती हैं और इनको दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक तो क्रेनियल बोन जो कि हमारा क्रेनियम वाला, क्रेनियम मीन्स जो सिर का ये वाला हिस्सा बनाती हैं, और दूसरी है फेशियल बोन जो फेस पे प्रेजेंट होती हैं। अब ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है ये हम देखते हैं। सो इस तरीके से जो स्कल है इसमें डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं क्रेनियम, इतना पार्ट क्रेनियम है, इसमें जो बोन्स हैं दीज आर कॉल्ड दी क्रेनियल बोन्स। अब जैसे यहाँ पे डिवीजन है ये सूचर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन की बोन्स में जो कि डिवीजन होती है। जो सबसे यहाँ पे पहले वाली बोन है ये फेरेंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है और ये ऑसिपिटल बोन है। इसी तरीके से यहाँ पे फेशियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, फेस में डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ यहाँ पे जो क्रेनियल बोन्स हैं टोटल 8 बोन है क्रेनियम में और जो फेशियल बोन्स हैं ये टोटल 14 बोन्स होती हैं। नाउ अगर हम मिडल ईयर की बात करें तो हमारे मिडल ईयर में मीन्स कान के अंदर 3 बोन्स होती हैं। कौन से हैं? मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। और जो स्टेप्स है ये हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन है।
ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन जो हमारी ह्यूमन बॉडी में है, इट इज कॉल्ड द स्टेप्स। सो ये दोनों जो तीनों है, इनको कोलेक्टिवली हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स और इनर ईयर बोन्स। उसके बाद अगर हम स्कल रीजन जो है ये आर्टिकुलेट मींस अटैच होता है विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है। यहाँ पे जो स्कल है इसमें जो ये वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये इस साइड और इस साइड दोनों साइड प्रेजेंट होता है। और ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ये आगे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो है ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल वाला पोर्शन है जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है। और वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट वर्टिब्रा है जो कि इस ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा हुआ है इसे हम बोलते हैं एटलस वर्टिब्रे। सो एटलस जो है ये जो यहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसको ब्रेन के साथ अटैच करता है। उसके बाद अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होते हैं। मीन्स 26 बोन्स इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं। और ये जो बोन्स है इनकी शेप डिफरेंट होती है बट दे आर होलो इन दिस सेंटर। मीन्स ये सेंटर से होलो होती हैं बिकॉज इनके सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको प्रोटेक्ट करती है। नाउ स्पाइनल कॉर्ड हमने ब्रेन में डिस्कस किया है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन इस वर्टिब्रल कॉलम की वजह से होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे दिस इज द वर्टिब्रा, ये बैक व्यू है और यहाँ पे इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है इतने रीजन में। नाउ जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो है ये नेक वाला पोर्शन शो किया गया है जो कि इस तरीके से सर्वाइकल वाला पोर्शन है, सर्वाइकल वर्टिब्रेज वाला, ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। नाउ इस तरीके से जो है ये वर्टिब्रल कॉलम होती है और इसका जो सेंटर है ये होलो होता है। मीन सेंटर में होल प्रेजेंट होता है, सेंटर से ये खाली होता है और सेंटर से इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। ये डिफरेंट वर्टिब्रे हैं। तो इस तरीके से ये रियल पिक्चर है वर्टिब्रल कॉलम की, इस तरीके से वर्टिब्रा होती है। नाउ जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें टोटल 5 रीजन्स होते हैं। जो इससे पहले जो 7 सेगमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। मींस पहले 7 जो वर्टिब्रा हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं जो कि इस रीजन में आते हैं। उसके बाद जो थोरैक्स वाले रीजन में है दीज आर कॉल्ड द थोरैसिक वर्टिब्रे, इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, दे आर 12 इन नंबर। उसके बाद आता है लंबर वर्टिब्रे, ये 5 होते हैं। उसके बाद जो सैक्रम एंड कॉकेक्स हैं ये दोनों एक एक वर्टिब्रा होता है इनका। सो इस तरीके से हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अगर हम टोटल देखें तो 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होते हैं या फिर वर्टिब्रेज होते हैं। एंड जो सेंट्रल पार्ट है वर्टिब्रा का ये होलो होता है और इससे स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये डॉर्सली प्रेजेंट होती है, मींस बॉडी के पीछे वाले पार्ट पे प्रेजेंट होती है। दिस इज द वेंट्रल व्यू एंड दिस इज द डॉर्सल व्यू। जो वेंट्रल व्यू है इसे फ्रंटल व्यू भी बोला जाता है और जो डॉर्सल व्यू है इसे बैक व्यू भी बोला जाता है। सो जो वर्टिब्रल कॉलम है ये डॉर्सली प्रेजेंट है, लेकिन वेंट्रली जो ये वाला पार्ट है इसमें जो प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो कि यहाँ पे फ्रंट पे, दिस इज कॉल्ड द स्टर्नम, इसे फ्लैट बोन बोला जाता है और इसके साथ रिब केज अटैच होता है। नाउ रिब केज किस तरीके से होता है कि यहाँ पे जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रल कॉलम के इस तरीके से डिफरेंट वर्टिब्रास हैं। इसको हम ऐसे ही हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे इनकी स्ट्रक्चर नहीं होती, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। तो इसके साथ क्या होता है कि अगर हम फ्रंट वाले पार्ट पे देखें तो फ्रंट पे जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है इसके फ्रंट पे इस तरीके से स्टर्नम होता है और स्टर्नम के साथ जो वेरियस रिब्स हैं ये जुड़ी हुई होती हैं। नाउ रिब्स इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं तो कि आगे से ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं और पीछे से जाके ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो है ये अटैच होती हैं। तो ये इस तरीके से गोल केज बनता है जिसे हम बोलते हैं रिब केज। और इसी रिब केज के अंदर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से जो रिब केज है ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्टर्नम है, ये डिफरेंट रिब्स हैं जो कि आगे से स्टर्नम के साथ अटैच हैं और अगर हम पीछे देखें तो ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये किस तरीके से केस बनता है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। नाउ जो यहाँ पे 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, मीन्स 12 रिब्स होती हैं, एक रिब इस साइड है और एक इस साइड है और इनको पेयर्स मीन्स ये पेयर में होती हैं।
तो 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे डॉर्सली कनेक्टेड होते हैं वर्टिब्रा के साथ और वेंट्रली मींस आगे से स्टर्नम के साथ अटैच्ड होते हैं। नाउ सभी जो रिब्स हैं ये स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं होती, लेकिन वर्टिब्रा के साथ सभी की सभी जो रिब्स हैं ये अटैच्ड होती हैं। सो जो पहली 7 रिब्स हैं इनको ट्रू रिब्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये वेंट्रली तो यहाँ पे स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं और डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हैं। तो पूरा इस तरीके से ये केस बनाती हैं, पूरा एक कंप्लीट केस, तो इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। लेकिन जो अगली 3 रिब्स हैं जो कि 8 से 10 तक जो रिब्स हैं ये फॉल्स रिब्स होती हैं, बिकॉज ये पीछे से वर्टिब्रा के साथ अटैच होती हैं लेकिन आगे से ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है ये फर्स्ट 7 रिब्स हैं यहाँ तक, ये जो 7 रिब्स हैं ये आगे से स्टर्नम के साथ अटैच हैं, लेकिन जो इसके आगे 8th 9th 10th रिब है ये 7th रिब के साथ अटैच्ड है, ये स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं है। सो दैट्स वाई ये जो तीनों हैं 8th 9th 10th इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। उसके बाद जो 11th एंड 12th रिब हैं दोनों, ये जो है ये डॉर्सली मींस पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, लेकिन आगे से ये स्टर्नम के साथ ना ही किसी रिब के साथ अटैच्ड होती हैं। ये इसी तरीके से फ्रीली प्रेजेंट होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं, तो दैट्स व्हाई इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो दोनों हैं यहाँ पे जो दिख रही हैं दीज आर कॉल्ड दी फ्लोटिंग रिब्स। ये पीछे से वर्टिब्रा के साथ अटैच्ड हैं लेकिन आगे से किसी भी स्टर्नम या रिब्स के साथ अटैच्ड नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड दी जो फ्लोटिंग रिब्स। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो एक्सियल पोर्शन है स्केलेटन का ये होता है। एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन। इट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो हर एक जो हमारी लिम्ब है ये 30 बोन्स की बनी होती है, मीन्स हमारे पास 2 जो है ये 4 लिम्स हैं और 2 लेग्स हैं जो कि हिंड लिम्स जिनको बोला जाता है, और हर एक जो इसमें से है ये 30 बोन्स की बनी होती है। नाउ सबसे पहले अगर हम 4 लिम्ब की बोन्स की बात करें या फिर जो अपर लिम्स हैं जो हमारे हैंड्स हैं आर्म्स हैं इनकी बोन्स की बात करें, सो इट कंटेन द ह्यूमरस बोन इस रीजन में प्रेजेंट होती है। नाउ इस रीजन में 2 बोन्स आती हैं विच इंक्लूड द रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद जो यहाँ पे हमारी रिस्ट बोन है यहाँ पे दीज आर कॉल्ड दी कार्पल्स, ये 8 बोन्स होती हैं टोटल। इसी के कारण हम अपनी रिस्ट को इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे एक ही बोन होती तो ये मूवमेंट के लिए रिजिड हो जाती। अब फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि ज्वाइन करके 8 बोन से ये बनता है। उसके बाद जो हमारी पाम बोन्स हैं जो पाम वाले रीजन में इस रीजन में प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड दी मेटाकार्पल्स। अगर आप ऐसे देखो तो ये मेटाकार्पल्स हैं, ये 5 होते हैं, 5 उंगलियों के ये यहाँ पे। उसके बाद जो फेलेंजिस हैं, फेलेंजिस जो कि हमारा इन फिंगर्स वाला पोर्शन है। तो फिंगर्स में कितनी बोन्स है, अगर हम ऐसे भी देखें तो एक ये एक ये एक ये, तो 3 बोन यहाँ पे हो गई, 3 यहाँ पे, तो सभी की अगर हम मिलाएं तो यहाँ पे 14 फेलेंजिस बनती हैं। नाउ इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन। तो जो इसकी ये वाली लिम्ब है इट इज कॉल्ड दी 4 लिम्ब, और यहाँ पे हिंड लिम्ब्स प्रेजेंट होती हैं और इनको अपर लिम्ब्स और इनको लोअर लिम्ब्स भी बोला जाता है। अब डिफरेंट बोन्स हैं, जो ये वाली बोन है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, यहाँ पे रेडियस अल्ना प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो रिस्ट वाली बोन है ये बोन्स जो हैं ये पार्ट्स में टुकड़ों में प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड दी कार्पल्स। इसके नीचे जो पाम वाली बोन्स हैं इन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और यहाँ पे फेलेंजिस प्रेजेंट है, इनमें जॉइंट्स होते हैं फेलेंजिस में, इसी कारण हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से मोड़ सकते हैं। लेकिन जो मेटाकार्पल्स है इसमें इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, तो सिंगल बोन होती है इसमें। नाउ अब हम सेकेंडली बात करेंगे अबाउट द बोन ऑफ लोअर लिम्स, और वी कैन से जो लेग्स की बोन्स होती हैं। तो इनमें जो सबसे ऊपर वाली बोन है इट इज कॉल्ड दी फीमर, ये लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में। नाउ जो लेग्स हैं, लेग्स में 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे रेडियस अल्ना देखी इस पार्ट में, इसी तरीके से जो लेग का लोअर पार्ट है इसमें टिबिया एंड फिबुला प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो टार्सल्स हैं इनको एंकल बोन्स भी बोला जाता है, 7 टार्सल्स होते हैं, इसी कारण हम अपने जो एंकल्स हैं इनको भी रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेटाटार्सल्स, जो हमारे फुट है इसमें जो बोन्स होती हैं 5 मेटाटार्सल्स होती हैं, और जो उंगलियों में बोन्स है दीज आर कॉल्ड दी फेलेंजिस, ये 14 बोन्स होती हैं। सो हेयर इज द हिंड लिम्ब और लोअर लिम्ब्स। इसमें क्या है, ये जो सबसे बड़ी वाली बोन है ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ी बोन है विच इज कॉल्ड दी फीमर।
फीमर के नीचे यहाँ पे नी प्रेजेंट होता है, नी के ऊपर एक कैप बोन होती है, उसके नीचे यहाँ पे ये वाली दो बोन्स हैं विच आर कॉल्ड दी टीबिया एंड फिबुला, यहाँ पे टीबिया एंड फिबुला है। उसके बाद जो एंकल बोन्स हैं इन्हें हम बोलते हैं टार्सल्स, देन दीज आर कॉल्ड दी मेटाटार्सल और फेलेंजिस। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। नाउ जो यहाँ हमारा नी है इसमें एक नी कैप होता है, मीन्स नी जो है नी बोन्स है ये ऊपर से कैप के साथ कवर्ड होती है और इस कैप को हम बोलते हैं पैटेला। देन कम्स टू द गर्डल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ गर्डल्स, फर्स्ट इज कॉल्ड द पिक्टोरियल गर्डल, सेकंड इज कॉल्ड द पेल्विक गर्डल। जो पिक्टोरियल गर्डल है ये अपर लिम्ब की आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, मीन्स अपर लिम्ब की ज्वाइनिंग में हेल्प करता है। और जो हमारा यहाँ पे पेल्विक गर्डल है ये लोअर लिम्ब की आर्टिकुलेशन और अटैचमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद जो यहाँ पे पिक्टोरियल गर्डल है अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें दो बोन्स होती हैं, एक तो क्लेविकल एंड दूसरी है स्कैपुला। यहाँ पे जो क्लेविकल है इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है, जो यहाँ पे कॉलर बोन प्रेजेंट है, और जो स्कैपुला है ये ट्रायंगुलर बोन इस तरीके से प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड द स्कैपुला। और यहाँ पे जो है ये क्लेविकल प्रेजेंट है। जो इसका ऊपर वाला रिज लाइक पोर्शन यहाँ पे बना हुआ है इट इज कॉल्ड द एक्ट्रोम्यून। उसके एक्ट्रोम्यून के नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके साथ की ह्यूमरस बोन अटैच्ड होती है। ये जो कैविटी है इसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, और यहाँ पे ह्यूमरस जो आर्म की बोन है और आगे जो रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट होती है, एंड देन दी जो कार्पल्स, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड द गर्डल, ये पेक्टोरियल गर्डल है। जो ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे दिख रहा है ये स्कैपुला है, और जो पीछे की तरफ यहाँ पे दिख रही है दिस इज कॉल्ड द कॉलर बोन। तो ये दोनों बोन्स होती हैं। उसके बाद जो कैविटी जिसमें कि हमारी ह्यूमरस अटैच्ड है इसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, जो यहाँ पे है। नाउ सेकंड इज कॉल्ड द पेल्विक गर्डल। जो पेल्विक गर्डल है ये हिंड लिम्ब की आर्टिकुलेशन और अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके पास जो है ये कॉक्सल बोन्स होती हैं। हर एक जो कॉक्सल बोन्स हैं ये तीन बोन्स की फ्यूजन से बनती है। तीन बोन्स कौन सी हैं? इलियम, देन इशियम एंड प्यूबिस। तो ये तीनों बोन से बनता है। जो कॉक्सल बोन है इसके नीचे एक कैविटी होती है विच इज कॉल्ड द एसिटेबुलम। एसिटेबुलम के साथ जो थाई बोन है ये आर्टिकुलेट करती है, थाई बोन विच इज कॉल्ड द फीमर यहाँ पे। नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड एज द पेल्विक गर्डल। यहाँ पे कॉक्सल बोन है और यहाँ पे जो है एसिटेबुलम कैविटी में यहाँ पे फीमर अटैच्ड है और लोअर लिम्ब इस तरीके से प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर skeletal system. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.